नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लगातार जारी है। लगातार जो मतदान है चल रहा है। ऐसे में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं हर जिले से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। जौनपुर से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की जो है व्यवस्था की गई है। चूंकि 476 सीटों पर यह मतदान चल रहा है, तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव का आज मतदान है। ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। विवेक जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है मतदान को लेकर? तो विवेक के पास अभी जाएंगे, उससे पहले आपको ये तमाम अपडेट्स दे दें कि 476 सीटों पर जो है मतदान चल रहा है। ऐसे में माफ कीजिएगा, 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है। ऐसे में लगातार जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, हालांकि 2 दिन पहले से ही नामांकन चल रहा था, कल तक नामांकन चला। और ऐसे में अगर बात करें जो नामांकन वापसी की, तो अंतिम दिन 349 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध भी चुने हुए हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को होने वाले मतदान के दौरान, यानी कि आज जो मतदान हो रहा है, उसको देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए थे। तमाम गाइडलाइंस जारी की गई थी। ऐसे में ये मतदान चल रहा है और इस मतदान की पल पल की अपडेट लोकमंच न्यूज के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। तमाम चीजें आपको अपडेट कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की 825 सीटों में से 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जो थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। इसमें से ज्यादातर बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज की है, वहीं कुछ जगह पर सपा के भी प्रत्याशी भी जीते हैं। आपको बता दें कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कुल 1778 नामांकन हुए थे, जिनमें से 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया, जबकि 187 प्रत्याशियों ने नामांकन भी वापस लिया। उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज मतदान हो रहा है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के तमाम जो है निर्देश दिए हैं। तो विवेक का रुख करेंगे, जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि 476 जो है क्षेत्रों में यह मतदान चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कैसी शांति और कैसी व्यवस्था की गई है? और जावेद, बिल्कुल आपको बता दूं, जौनपुर में 21 ब्लॉक है, जहां 15 ब्लॉकों पर जो है ब्लॉक प्रमुख का मतदान होना है। हालांकि 6 ब्लॉक पर निर्विरोध चुन लिए गए। हालांकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और सबसे बड़ी दिलचस्प लड़ाई जो है सोरी ब्लॉक पर देखी जाए, क्योंकि यहाँ पूर्व मंत्री सपा के विधायक शैलेंद्र यादव लड़ाई के परिवार की जो है सरिता यादव जो है मैदान में है। सपा तो बीजेपी को जो है विजय सिंह विद्यार्थी की पत्नी मंजू सिंह मैदान पे। हालांकि बीजेपी और सपा में टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल टक्कर देखने को मिलेगी। लगातार अपडेट आप लोग पहुंचा रहे हैं। ऐसे में एक बात और अहम हो जाती है, चूंकि लगातार जिस तरह से तस्वीरें यूपी से निकलकर सामने आ रही थी, कहीं दबाव बनाया जा रहा था, कहीं गुंडागर्दी देखने को मिल रही थी, तमाम ऐसे जो शख्स थे उनके द्वारा ये सारी चीजें देखने को मिली। तो अभी का ताजा अपडेट आपसे लेंगे, कैसी व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जावेद, बिल्कुल हम बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था। जौनपुर में भी जो है देखने में बीडीसी को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है सुरक्षा व्यवस्था की। लेकिन जो है देखा गया जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में और जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा कर्मी मिले थे, लेकिन बीडीसी को कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। हालांकि लोग डरे समय और जिला प्रशासन कह रहा है कोई आप निर्भीक होकर चुनाव मतदान करें। और फिलहाल कुछ ही घंटों के बाद जो है क्लियर हो जाएगा ब्लॉक प्रमुख का पद का चुनाव पद कुर्सी किसके कौन कुर्सी बैठता है, किसके सर पर जीत का सहरा पड़ेगा। और अभी 11 बजे तक मतदान चल, उसको मतगणना आज ही होना जी। विवेक, आपसे एक और अपडेट लेंगे, अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है जौनपुर के अंदर? और बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, अभी 11 बजे से जो है मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे में, अभी तो 11 बजने में कुछ समय बाकी है, कुछ ही मिनट के बाद जो है प्रत्याशी का भाग्य का फैसला तय होगा और कौन जो है ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव में जो है जो जीत हासिल। एक बात और अहम हो जाती है, 349 जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष थे उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में लगातार ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, जिसमें महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं, बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट शामिल हैं और सपा के भी ज्यादा कैंडिडेट शामिल हैं। तो किसी भी तरह की नेता प्रतिपक्ष या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कोई टिप्पणी या फिर कोई प्रतिक्रिया निकलकर अब तक सामने आई हो? और जावेद, बिल्कुल लोकमंच में जो है यहाँ के जो है सपा विधायक शैलेंद्र यादव लड़ाई से बातचीत की नामांकन के। उन्होंने खुद ही आरोप लगाया था इस सत्ता के पक्ष के कारण जो लोगों डराया धमकाया जा रहा है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन, हमने बात की, जिला प्रशासन ने कहा पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और बीडीसी को जो है सुरक्षा के लिए जो है पुलिस कर्मी लगाए जाए हर बैरियर पर। लेकिन कोविड की माहौल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मतदान चलेगा जी। जावेद, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं?
हालांकि जो बताया जा रहा है यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो है जिला प्रशासन जो है और जो है लोगों से अपील किया सोशल डिस्टेंसिंग लोग पालन करें और जो है मतदान स्थल पर जो है भीड़ नहीं लगने देगा। लेकिन देखा गया कोविड प्रोटोकॉल के जो नामांकन के दौरान जिस तरह धज्जियां उड़ी थी और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हाथ पांव फूले थे, लेकिन आज जो मतदान होना है वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी जावेद, 1778 उम्मीदवारों ने जो है अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 68 उम्मीदवारों ने नामांकन रद्द हो गया, 68 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई इस जो इनके नामांकन रद्द हुए हैं? और जाहिर सी बात है विपक्ष लगातार जो है हमला बोल रहा है सत्ता पक्ष पर। जाहिर सी बात जिस तरह से यूपी के तमाम शहरों जो खबर सामने आई थी, कहीं किसी का वो जो है नामांकन पत्र फाड़ दिया गया था, कहीं किसी को डराया धमकाया, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लोगों में डरा धमका कर जो है निरस्त कराएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जौनपुर में हम बात करें, 21 ब्लॉक है जहाँ 15 ब्लॉकों पर जो है मतदान होना है और 6 ब्लॉक पर जो है ब्लॉक प्रमुख पद के जो है निर्विरोध चुने गए हैं। जी जावेद, बिल्कुल, जिस तरह से विवेक आपने रूबरू कराया तमाम अपडेट को लेकर, ऐसे में बात करेंगे एक चीज और अहम हो जाती है, चूंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन था उसकी भी भद्दी हरकतें नजरों में आई और तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हुए। तो इस समय की अगर बात करें तो इस समय किस तरह से पुलिस बल अपना काम कर रहा है? और जाहिर सी बात जावेद, विपक्ष हमेशा कह रहा है जो ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है। फिलहाल जिस तरह जौनपुर में भी यदि उड़ती खबर आई थी मोगरा बादशाहपुर के और लोगों ने आरोप लगाया था बीडीसी को, पुलिस पर ही आरोप लगा था बीडीसी को अगवा करने का। जिस तरह से पुलिस पर जिस तरह आरोप लग रहा है और बीडीसी को डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस की भी सुरक्षा की जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन दावा कर रहा है चुनाव सकुशल संपन्न कराया, हालांकि आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी जो है जौनपुर में सकुशल संपन्न हुआ। हालांकि बीजेपी से जो है अपना दल एस के समर्थन जो धनंजय सिंह को सपोर्ट किया, तो उनकी पत्नी को सपोर्ट किया था। कहीं ना कहीं देखा जाए जौनपुर में बीजेपी और सपा में लड़ाई देखने को मिल रही और कुछ ही घंटे के बाद जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जी जावेद, विवेक, ऐसे लोग जिन पर दबाव बनाया जा रहा था और जो डर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई चूंकि आज मतदान होना है? और जाहिर सी बात है विपक्ष लगातार ही हल्ला बोल रहा है, फल को उतर रहा है और कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है सत्ता की जनप्रतिनिधि पर सवाल उठाया जा रहा है। और जौनपुर में देखा 9 विधानसभा है, अधिकांश जो है और बीजेपी का जो दबदबा है 9 विधानसभा में देखा जाए 6 एक साथ बीजेपी का दबदबा, लेकिन 2 है इस सागन से सपा और 32 से सपा है। कहीं ना कहीं जो है सत्ता का कहीं ना कहीं रूप तो रहेगा ही, दबदबा तो रहेगा ही। जौनपुर में भाजपा के 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और विपक्ष यही कहना है, विपक्ष एक ही बात दुबला रहा है, कह रहा है कि जाहिर सी बात सत्ता के पक्ष का चुनाव है, सत्ता को डरा धमका के लोगों जो निर्विरोध किया गया। फिलहाल जिस तरह जौनपुर में देखा जा रहा है बिल्कुल ही निर्विरोध हो चुके हैं। 15 का आज मतदान है 15 सीटों पर। फिलहाल जो है विपक्ष लगातार जो है सत्ता पर आरोप लगा रहा है। फिलहाल जिस देखने वाली समय बताएगी और किस तरह से जो चुनाव में क्या मोड़ सामने आता है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, तमाम दर्शक जो है जो लोकमंच के न्यूज के द्वारा तस्वीरों में देख रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में पुलिस बल भी तैनात है और सभी को कहीं ना कहीं ये चीज भी सता रही है कि कोई दंगा ना हो, किसी तरह का कोई बवाल पैदा ना हो। ऐसे में तमाम जो है पुलिस बल तैनात है। इस मामले पर आपसे जानना चाहेंगे जो पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपने उनसे भी बातचीत की होगी, अगर उनसे बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है कि आज के दिन को लेकर कितना अहम माना जा रहा है लोगों के लिए और आज किस तरह की जो है प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा मतदाताओं के लिए? और जावेद बिल्कुल आपको बता दो, इस वक्त हम कोसी ब्लॉक थोड़ी दूर पर खड़े हैं जहाँ पर सबसे दिलचस्प लड़ाई माना जा रहा है। हालांकि संवेदनशील जो है बूथ माना जा रहा है। जिस तरह से जो है पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। निश्चित है पुलिस खड़ी है, चौराहे पर पुलिस खड़ी है, पुलिस की वाहन जिलाधिकारी खुद जो है ब्लॉकों पर जाकर जो है निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन का लगातार करना है और चुनाव आयोग जो जिस तरह कोविड गाइडलाइन की बात करें, फिलहाल हर सकुशल संपन्न कराने की बात की जा रही है। पोलिंग बूथों पर नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी नेता किसी का आना जाना या फिर किसी तरह के इस तरह के कोई प्रोटोकॉल में प्रतिबंध लगा हो? जाहिर सी बात है जिला प्रशासन सीधे साफ शब्दों में कह दिया है जो बीडीसी मतदान करने के लिए आएंगे वही मतदान स्थल पर जाएंगे, मतदान बूथ पर जाएंगे। लेकिन जो है चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई भी बूथ के अंदर नहीं जाएगा। जी तो 11 बजे से ये मतदान शुरू होगा, विवेक आपने बताया, और तमाम जो है 3 बजे तक इसकी समाप्ति होगी। उसके बाद मतगणना की जाएगी और फिर रिजल्ट भी आना है। ऐसे में सभी लोगों को इंतजार है, चूंकि इस दिन का सभी बेताबी से इंतजार कर रहे थे और आज का दिन ये आ गया, क्योंकि आज से पहले लगातार जो है तमाम तरह की यूपी के जिलों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जो झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें थी। कहीं बम फेंके जा रहे थे तो कहीं गोलीबारी चल रही थी। इसी दिन को देखते हुए आज चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और तमाम लोग यहाँ पे तैनाती भी दिखाई दे रही है। विवेक,
और जाहिर सी बात है, जिस तरह से मतदान आज मतगणना भी होगा, मतदान भी है, और कुछ ही घंटों के बाद पता चलेगा ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी पे कौन राज करता है। हालांकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा कर्मी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, कोई भी जो दंगा नियंत्रण ना होगी, दंगा नियंत्रण करने के लिए लगातार तैयार है। जिला प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट व एसडीएम खुद जो है हर ब्लॉकों पर लगाए गए हैं। और जिस तरह से जो देखा जा रहा है, एलआईयू की टीम भी है, खुफिया टीम रिपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। जिस तरह से जो है और कि मतदान में कोई खलल ना पड़े, जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है सकुशल मतदान जो संपन्न कराया जाएगा। जावेद, विवेक, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विवेक हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जौनपुर की पल पल की अपडेट हम तक साझा की। और ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चूंकि आज से पहले लगातार जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वो अपने आप में झकझोर कर देने वाली तस्वीरें थी। क्योंकि कहीं दंगे हो रहे थे, कहीं जो है ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों पर, जो बीडीसी प्रत्याशी थे, उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा था, कहीं धमकाया जा रहा था, तो कहीं गोलीबारी चल रही थी। ऐसे में तमाम तरह की जो है यूपी के जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। और 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए और ये मतदान चल रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि आज कहां कहां किस किस के सर पर ताज सजता है और कौन बाहर का रास्ता तय करता है। बहुत अहम हो जाता है अपने आप में लोकतंत्र का ये पर्व। और लोकतंत्र के इस पर्व में आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। और ऐसे में आज का दिन अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से ये इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वो अपने आप में चौंका देने वाली तस्वीरें थी।